हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 20 किसके जंगल। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। बच्चों यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, खाली स्थान दिए गए हैं जिन्हें आपको भरना है। पहला, डैश में रहने वाले आदिवासी कुडुख भाषा बोलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे झारखंड। दूसरा, सूर्यमणि ने डैश नामक एक केंद्र खोला, तो यहाँ लिखेंगे तोरांग। फिर आगे कुडुख भाषा में जिसका अर्थ डैश होता है, तो यहाँ लिखेंगे जंगल। सूर्यमणि ने तोरांग नामक एक केंद्र खोला, कुडुख भाषा में जिसका अर्थ जंगल होता है। तीसरा, जंगलों को बचाने के लिए सूर्यमणि ने डैश आंदोलन केंद्र के लिए काम किया, तो यहाँ लिखेंगे झारखंड जंगल बचाओ। चौथा, कुछ संसाधन जिन्हें हम जंगलों से प्राप्त करते हैं डैश तथा डैश है, तो यहाँ लिखेंगे जड़ी बूटी तथा लकड़ी। पांचवा, प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 21 मार्च। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, जंगल से संबंधित निम्न वस्तुओं लोगों का नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि जंगल से संबंधित हैं। आपको वस्तु या लोगों का नाम लिखना है। पहला, एक आदिवासी जनजाति, तो यहाँ लिखेंगे संथाल। दूसरा, बांस से बनी 2 वस्तुएं, तो यहाँ हम लिखेंगे बांसुरी, टोकरी। तीसरा, जंगलों को बचाने के लिए हुए 2 आंदोलन, तो यहाँ हम लिखेंगे चिपको आंदोलन और झारखंड जंगल बचाओ। चौथा, 2 पक्षियों या पशुओं के नाम जो अपने आश्रय के लिए जंगलों पर निर्भर हैं, तो यहाँ लिखेंगे शेर, हाथी, जिराफ, हिरण। इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। पांचवा, जंगल से मिलने वाली 2 औषधियाँ, तो यहाँ हम लिखेंगे ब्राह्मी और सतावर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों को पढ़कर इनका उत्तर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, जंगल अधिकार कानून 2007 का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में बताना है, तो इसका उत्तर लिखेंगे जंगल अधिकार कानून 2007 आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, जंगल हमारे साझा बैंक तथा जंगल जैसे ही अन्य संसाधन हमारे साझा संसाधन हैं। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं। तो बच्चों यहाँ आपको अपने विचार लिखने हैं कि जंगल हमारे साझा बैंक तथा जंगल जैसे ही अन्य संसाधन हमारे साझा संसाधन हैं। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, तो आपको इसके बारे में लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे अनुसार जंगल हमारा साझा बैंक है तथा जंगल जैसे अन्य संसाधन जैसे कि नदियों का पानी, जमीन का पानी, जमीन से निकलने वाले खनिज पदार्थ, मिट्टी, समुद्र से मिलने वाले संसाधन, ये सभी हमारे साझा संसाधन हैं। इन पर सभी का बराबर अधिकार है, इनका सभी प्रयोग कर सकते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, सूर्यमणि का कहना है यदि जंगल नहीं होंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, ऐसा क्यों। तो इसका उत्तर लिखेंगे सूर्यमणि का जीवन जंगल से जुड़ा हुआ है। जंगल से प्राप्त कई चीज़ें जैसे कई प्रकार के फल, सब्जियां, जड़ी बूटियां, पत्तों से बनी पत्तलें, बांस की टोकरी को बेचकर अपना भरण पोषण करती है। जंगल उन्हें स्वच्छ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इसलिए उसका कहना सही है। अगर जंगल ना रहे तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। चौथा प्रश्न करते हैं, उन गतिविधियों प्रोजेक्ट के नाम लिखिए जिनके कारण जंगलों को काटा और नष्ट कर दिया जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कोयला खनन, बांध बनाना, जमीन के नीचे से खनिज निकालना, फैक्ट्रियां बनाना इत्यादि गतिविधियों के कारण जंगलों को काटा या नष्ट कर दिया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, जंगलों के कटने से हमारे मौसम भी प्रभावित होते हैं, कैसे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, जंगलों के कटने से जल चक्र प्रभावित होता है और वहाँ का तापमान अधिक हो जाता है, जिससे कि मौसम प्रभावित होते हैं। चलिए प्रश्न 4 करते हैं। निम्न चित्रों में पेड़ों को पहचानकर उनके नाम लिखिए। तो बच्चों पहले चित्र को देखकर आप पहचान ही गए होंगे, तो इसके आगे लिखेंगे नीम। पहले चित्र में कौन सा पेड़ दिखाया गया है? नीम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे चित्र के सामने लिखेंगे बरगद, क्योंकि दूसरे चित्र में बरगद का पेड़ है। तीसरे चित्र के सामने लिखेंगे केला, ये केला का पेड़ है। चौथे चित्र में जो लाल रंग के फूल हैं, इसके आगे लिखेंगे गुलमोहर, और जो ये पीले रंग के फूल दिखाई दे रहे हैं, तो इसके आगे लिखेंगे अमलतास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, उन वस्तुओं के नाम पर घेरा लगाइए जिन्हें हम जंगल से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आपको उन वस्तुओं के नाम पर घेरा लगाना है जिन्हें हम जंगल से प्राप्त करते हैं। तो हम घेरा लगाएंगे लकड़ी, औषधि, रबड़, मसाले, इन सब पर हम घेरा लगाएंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमें जंगल से प्राप्त होती हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।